हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रिया अभिषेक। ये है मेरा पहला अर्घ, मतलब कि छठ पूजा का पहला अर्घ के दिन का है। सुबह सुबह का बिल्कुल टाइम था, तो सबसे पहले पूजा वूजा कर लिया था मैंने। ऊपर सूर्य भगवान को अर्घ दे के तुलसी जी का पूजा करके फिर मैं घर में पूजा करके उसके बाद आ गई थी नाश्ता खाना सब एक साथ बनाने के लिए। और कुछ हल्का फुल्का ही बनाना था क्योंकि मतलब जो लोग खाते हैं उन लोगों के लिए। और फिर हल्का फुल्का बना लिया था मैंने, वही दाल साग सब्ज़ी, एक ही सब्ज़ी बनाया था, दाल साग वही सब बनाया था, लौकी वगैरह। और फिर मुझे करना था प्रसाद वगैरह, मतलब कि डाला में सजाना था, सूप वगैरह सजाना था। आज पहला अर्घ था, जो संध्या अर्घ होता है ना छठ पूजा का, वो था आज। तो उसके लिए सब फल वगैरह धोना पड़ता है, तो मैंने कुछ ही फल धोया था, मतलब बहुत ज़्यादा भी टाइम होता, बच्चे भी परेशान करते हैं ना, तो बच्चे फिर भी ऊपर नीचे हो रहे थे। फिर मैं फटाफट सब मतलब कि सूप वगैरह सजाई। 2 सूप रहता है मेरा, मतलब मेरी सासू माँ का, और 2 सूप रहता है मेरी बड़ी सास का। तो वही मैं फटाफट सजा रही थी। मतलब एक सूप रहता है हमारा, एक और थाली में ऐसे मतलब 2 रहता है, मतलब दोनों जन का 2 रहता है, मेरी सास का और बड़ी सास का, दोनों का रहता है। तो वही मैं फटाफट कर रही थी। और बच्चे थे नीचे ऊपर ऐसे हो रहे थे, अपनी बड़ी मम्मी के पास थे, मतलब मेरी जेठानी के रूम पे थी। और फिर जेठानी की लड़की भी बहुत परेशान कर रही थी, मतलब उनको भी बहुत परेशानी हो रहा था, मतलब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं ना उससे, बच्चे परेशान करते हैं। तो वही मैं यहाँ पे सजा रही थी। अब फल वगैरह धोना होता है अच्छे तरीके से, तो वही फल वगैरह धो रही थी। और फिर जो सामान था वो सब मैं रख रही थी सूप में। एक एक सामान याद करके रखना पड़ता है, तो सब 2-2 जोड़ा ऐसे रखते हैं, 2-2 सामान रखते हैं। तो सब अच्छे से रखने के बाद फिर आता है ये मतलब ये जो दौरा बोलते हैं ना, ये दौरा सजाने का टाइम। तो दौरा सजाने का मेरे हस्बैंड आ गए थे, तो मेरे हस्बैंड बोले कि दो मैं करता हूँ वीडियो, तो वो फिर वीडियो ऐसे करने लगे। मैं ही उनको फोर्स की थोड़ा कर दीजिए। उसके बाद फिर रेडी हो गया, फिर मैं ढक वक के फिर मैं रेडी होने के लिए चली गई, बच्चों को रेडी करने के लिए चली गई। इस समय डुग्गू सो रहा था और टीशा जगी हुई थी। मैं हो गई थी रेडी। उसके बाद मैंने किया प्रिशा को रेडी। ये रेडी होने के बाद शायद एक ही वीडियो बनाया था मैंने। और फिर मैं रेडी होकर फिर जब प्रिशा को रेडी कर रही थी, उस समय शायद कुछ फर्स्ट टाइम शायद कोई छत किया था, तो वही बाजा के साथ, मतलब कि गाना बजाने के साथ करते हैं, तो वही सब मतलब देख रही थी ऐसे खिड़की से, हमारे घर के पास से जा रहे थे। और फिर यहाँ पे मेरे देवर मतलब सिर पे दौरा ले जाएंगे मेरे हस्बैंड, तो वही उठा रहे थे। मेरे सासू माँ बोल रही थी लेके जाओ, नीचे जाके सिर पे रखना, ऐसे बोल रहे थे। हाँ प्रिशा चलो। यहाँ पे डुग्गू बहुत ही जोर से रोने लग गया था, उसके पापा जा रहे हैं बोलकर। और फिर मेरे हस्बैंड बोल रहे थे चलो तुम लोग भी चलो। तो मैं अपनी जेठानी को बुलाने के लिए मेरी सास को बोल रही थी कि आवाज़ दे दीजिए उनकी, मतलब बाकी लोगों को भी कि निकल गए हैं। और मेरे जेठ जी लोग सब चले गए थे, वो लोग दौरा लेके। और फिर मेरी जेठानी मेरी सास लोग सब, हम लोग सब एक साथ गए। फिर हाँ मम्मी जी आवाजिया दीजिए। सभी यहाँ नीचे उतर के एक साथ ही आ रहे थे। मेरे ससुर जी थे, मतलब ये मेरे छोटे ससुर जी थे, मेरी जेठानी थी, और फिर मतलब सभी को निकल गए थे जाने के लिए घाट छठ पूजा के लिए। यहाँ पे काफ़ी भीड़ रहता है, मतलब संध्या अर्घ का था ये।
पूजा वगैरह करके मेरी सास, बड़ी सास, छोटी सास और मेरी सास मैं सब सामान वगैरह निकाल के दे रही थी। और फिर मैं और मेरी जेठानी बोली चलो ठीक है, मैं बोली एक वीडियो चलिए बना लेते हैं हम लोग। और फिर प्रीशा को लग गया था यहाँ भूख, क्योंकि प्रीशा आते वक्त खाना नहीं खाई थी। प्रीशा पूरा परेशान कर रही थी कि मुझे चिप्स खानी है, चिप्स खानी है, चिप्स खानी है। तो यहाँ पे कुछ दे भी नहीं सकते, शाम को कुछ ऐसे खाते नहीं ना, सुबह ही मतलब प्रसाद वगैरह हम लोग ग्रहण करते हैं। हम लोग क्या वो सभी को पता है सर। और फिर यहाँ पे शाम का पूजा हो चुका था हम लोगों का, और फिर हम लोग वापस जा रहे थे घर। इतना सुंदर लगता है ना, मतलब इतना अच्छा लगता है, जैसे लगता है बहुत सारा टाइम स्पेंड करें, लेकिन बहुत क्राउड रहता है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे, बहुत ज़्यादा। और फिर डुग्गू भी रोने लग गया था और प्रीशा भी रोने लग गई थी। डुग्गू को आना था मेरा गोदी, फिर वो जैसे भी करके उतर ही गया आखिर में वो अपनी दादी की गोदी से। मतलब प्रीशा को ज़बरदस्ती उसके दादी का हाथ पकड़ाया मैंने, वो नहीं पकड़ रही थी उससे, मतलब कि गोदी में आना है, दोनों को गोदी में मेरा ही आना है मतलब। और फिर हम लोग पहुँच गए थे घर, सब ऊपर चढ़ गए थे, मैं चढ़ रही थी। हम लोग खाली पैर ही जाते हैं। फिर डुग्गू को आ गया था गुस्सा, तो पूरा चिप्स वगैरह सब फेंक दिया था, वो बलून वगैरह सब फोड़ दिया था। बलून के लिए बहुत जिद किया था डुग्गू, मतलब नहीं मिल रहा था ना सामने में, फिर बाहर निकलते ही मिल गया। और फिर यहाँ भर रहे थे हम लोग कोसी। ये मेरी एक्चुअली मेरी जेठानी का भी लड़का हुआ है ना, तो मतलब कोसी भरा जाता है हम लोगों का, मतलब ऐसे बच्चे वगैरह होते थे। और फिर यहाँ कट रहा था पारन की भी सब्ज़ी, हमारा जो सारे सब्ज़ी चढ़ता है डाला में सूप में, वो सारा सब्ज़ी कटता है और फिर ये प्रसाद के रूप में सबको बंटता है। मतलब जो लोग भी मांगते हैं उन्हें दिया जाता है और फिर प्रसाद बांट के खाते हैं हम लोग। ये प्रसाद है, मतलब सुबह पारन का ये चावल के साथ बनाते हैं। मेरे ससुराल में, मेरे नैहर में अलग होता है, बहुत सब अलग अलग बनता है, और यहाँ सब एक साथ बनता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब। पारन का वीडियो भी मैं डालूँगी, प्लीज़ वो सब देखिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल।